मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल मैं आपको कल और आज डिप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में अच्छी नॉलेज दे रहा था। आज मैं डिप्रिसिएशन का एक अच्छा यूनिक पॉइंट आपको बताने जाऊंगा। अगर आप डिप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। अधिकांश इंस्टीट्यूशन में डिप्रिसिएशन चैप्टर विद्यार्थियों को टच नहीं कराया जाता है, लेकिन ये गलत है। डिप्रिसिएशन चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो होल लाइफ में कॉमर्स के स्टूडेंट को इससे बहुत बड़ी लाभ होती है, क्योंकि डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, उसके नेचर के बारे में जानते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो बीकॉम पार्ट 2 में भी ये चैप्टर पढ़ना है, तो बेहतर होता है कि आप इसकी अच्छी जानकारी रखें। ऐसा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम CS में भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, तो बेहतर होगा कि इसको अच्छी तरह सीखना जरूरी होगा। आइए आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ, व्हेन द डिप्रिसिएशन रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और उसमें डिप्रिसिएशन की राशि दिया ही नहीं है कि 5% निकालो कि 10% निकालो कि 20% निकालो, नहीं दिया हो, तो सर इसको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। जान लीजिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर डिप्रिसिएशन ना दिया रहे, चाहे रेट ना दिया है, डिप्रिसिएशन या रेट ना दिया रहे उसका, तो फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी जितने की संपत्ति हो उसका कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और बटा में होता है सर वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स। वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स बढ़िया। तो जरा जान लिया जाए ये क्या क्या है सर। आपने जितना में संपत्ति खरीदा वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू का मतलब कोई संपत्ति ऐसा होता है जिसको यदि लाइफ टाइम के बाद, मतलब जिसका लाइफ ऑफ एसेट्स जब खत्म हो जाता है तो कंपनी या दुकानदार गारंटी दे देता है कि हम इतने रुपए में ले लेंगे। जैसे बैटरी को यूज करने के बाद बैटरी जब डेड हो जाता है तो उसके पैसे स्क्रैप वैल्यू मिल जाते हैं, तो उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और बटा में वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, यानी कितने साल का एसेट्स है। आइए इसको अच्छी तरह समझाने के लिए हम आपको SK सिंह के बुक से अच्छी तरह समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसे आप देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, सारे चीज को आप अच्छी तरह बना सकते हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखना ना भूलें, जो कि 14 तारीख और 15 तारीख की ये वीडियो है, उसे जरूर आप देखें। तो चलिए आइए ध्यान दिया जाए। एक्स कंपनी परचेज करता है एक प्लांट यानी संपत्ति 1/4/2015 को 45,000 में। इसका वर्किंग लाइफ है 4 ईयर और इसका स्क्रैप वैल्यू है 5,000, यानी 45,000 का सामान अगर हम 4 साल यूज करते हैं तो फिर उसे ले लिया जाएगा। उसका स्क्रैप वैल्यू, उसको दोबारा हम बेच सकते हैं कितना में सर, 5,000 में। तो समझिए 45,000 में 5,000 तो वापस ही हो जाएगा, तो उसका रियल प्राइस तो सर जी माना जाए 40,000 ही। बढ़िया। आगे उसके बाद डिप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है, प्लांट अकाउंट भी खोलनी है और एक नया अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट भी खोलना है। तो सर इस फॉर्मूले पे यदि हम इसको बैठाते हैं तो बड़े आराम से बन जाता है। किसी वस्तु का डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए प्रत्येक ईयर, इसको कैसे निकाला जाए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, 45,000। बढ़िया। इसमें से स्क्रैप वैल्यू घटा दीजिए 5,000 और इसका लाइफ ईयर कितना है सर, 4 ईयर है ना, यानी कि हो जाएगा 40,000 बाई 4, यानी कि 10,000। बढ़िया। 10,000 ईच ईयर, यानी प्रत्येक साल का डिप्रिसिएशन आपका हो गया कितना, 10,000। बढ़िया ना। तो अब इसको कैसे अकाउंट में बनाया जाए सर। आप देखिए प्लांट अकाउंट बनाया हुआ बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, जो अच्छी तरह मैं आपको समझाऊंगा। डिप्रिसिएशन चैप्टर से आपके डर मैं दूर कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा शिकायत होता है कि नहीं समझ में आता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम आपको डिप्रिसिएशन बहुत अच्छी तरह से सिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं प्लांट अकाउंट कैसे बना है। 1 अप्रैल 2015 को लिखेंगे टू बैंक 45,000, तो बाई में डिप्रिसिएशन हो जाएगा सर जी हर एक साल कितना, 10,000 और डेट बदल जाएगा 16, इधर 15 तो उधर 16। फाइनेंशियल ईयर में ईयर का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है।
तो सर 45,000 में से 10,000 गया तो सी डी कितना आ जाएगा 35,000। फिर 35,000 को अगले स्टेप में बी डी कर दिए, फिर बाई डिप्रिसिएशन 10,000 तो सी डी 25,000। सी डी को फिर बी डी कर दिया, फिर बाई डिप्रिसिएशन हमने निकाला 10,000, तो अब आ गया सर जी 15,000। 15,000 को चौथे स्टेप में फिर बी डी किया गया, फिर बाई डिप्रिसिएशन 10,000, यानी कि 45,000 में 10 चौके 40,000 तो खत्म, तो लास्ट में सी डी गिरा है 5,000, वही आपका बी डी हो गया। इसके बाद डिप्रिसिएशन अकाउंट में थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा कि कैसे बन रहा है डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो स्मार्ट लेजर की तरह ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेजरिंग की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जो ऊपर प्लांट अकाउंट बना हुआ है उसमें बाई में डिप्रिसिएशन 4 बार लिखा हुआ है, वही डिप्रिसिएशन जो बाई में है वो डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होकर चला जाएगा, तो लिखेंगे टू प्लांट। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर टू प्लांट क्यों लिखें, क्योंकि डिप्रिसिएशन वर्ड जो ट्रांसफर करके बाई से टू में आ रहा है तो वो प्लांट अकाउंट से आ रहा है, तो टू प्लांट 4 बार लिखा हुआ है, वही डेट वही अमाउंट, केवल नाम चेंज। डिप्रिसिएशन का नाम इसमें हो जाएगा टू प्लांट, क्योंकि जिस अकाउंट से हम अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं उसी अकाउंट का नाम लिखा जाता है। और बाई में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक खर्च है और खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस के टू में लिखा जाता है। जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा डिप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के टू में। बढ़िया, तो हर एक साल आप टू प्लांट लिखेंगे और बाई में पी एंड एल। इस तरीके से चारों साल को क्लोज कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी अब डिप्रिसिएशन निकालना भी सीखे होंगे और ये सेकंड कॉन्सेप्ट से वो बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरह इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं एक बार याद दिला देता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉमर्स में अपडेटेड न्यूज़ लेने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।